मानस खंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा के ग्राउंड फ्लोर पर हमने विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों को देखा, जिसमें हमने बल का प्रभाव, जादुई नल, अनंत कुआं, एनर्जी बॉल, मैकेनिकल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, पावर कैसे बनता है, संगीतमय अवतरण वीणा, सेंसर का प्रयोग, पाइथागोरस थ्योरम, असंभव मिश्रण, अप टू डाउन बर्नौली थ्योरम, मनोरंजक दर्पण, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, क्यूरी पॉइंट, तापमान में चुंबकीय गुण कैसे समाप्त हो जाता है, राइजिंग आर्क, मखमली अनुभव, शंकु के गुरुत्वा केंद्र पर ऊपर को जाना और वहीं पर रुक जाना, रोमन आर्ट, डीएनए स्ट्रक्चर, तीव्र पथ आदि को, और साथ में मोनालिसा पेंटिंग को भी हमने देखा। और यह सब श्री भास्कर देवड़ी जी ने बहुत स्नेह और सहयोग से कुशलतापूर्वक हमें सब व्याख्या कर समझाया और हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब हम पहली मंजिल पर पारंपरिक चिकित्सा गैलरी को देखते हैं। चलिए, पारंपरिक चिकित्सा गैलरी यहाँ से। सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम शिवम पंत है और मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन गैलरी का इंचार्ज हूँ। और जो भी स्कूल्स आते हैं या जो भी विजिटर्स आते हैं तो उनको मैं ये गैलरी के बारे में पूरा बताता हूँ बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉर्डी सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, तो सबसे पहले हमारी गैलरी में जो है आपका, सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं कि इस गैलरी के बारे में इसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जितनी भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा होती है, जितनी भी हमारी पुरानी जितनी चिकित्साएं, जैसे आयुर्वेद है या सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथ है, इन सब के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले ये जितनी भी हमारी पुरानी जितनी भी आपकी मेडिसिन है, ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहले ये क्या होता है, अफोर्डेबल होती है, बहुत किफ़ायती होती हैं। दूसरा, इनकी जो प्रोसेस है बहुत ही सरल होती है। एक चीज़ और, ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही जेंटल होती है शरीर में। और ये क्या है, आपकी जो भी आपकी बीमारियां होती हैं उनको एकदम जड़ से ख़त्म करती है। तो इसीलिए ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है। फिर पारंपरिक चिकित्सा में किस किन चीज़ों से आपका इलाज करा जा सकता है। तो पारंपरिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो 5 तत्वों की बनी है, यानी कि 5 एलिमेंट्स की बनी है। तो सबसे पहले है हमारी हवा, दूसरा है आग, तीसरा है हमारा पानी, चौथा है हमारी धरती और पांचवा है हमारा स्पेस, है ना। तो ये हमारे 5 एलिमेंट है, 5 धातु है, जिनसे मिलके हमारी ये बॉडी बनी होती है। चाइनीज़ लोग के अकॉर्डिंग भी ये 5 चीज़ें बनी होती है। इसमें ये 2 एनर्जी होती है, यिंग और यांग बोला जाता है इसको। तो चाइना के लोग भी इसी को फॉलो करते हैं। फिर हमारा क्या है, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, जैसे हमारा आयुर्वेदा है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें बीमारी कैसे होती है। तो हमारी बॉडी में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 दोष होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त, कफ क्या होता है। वात होता है हमारा, जैसे हमारा हवा और हमारा स्पेस, और पित्त हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, हमारा आग और पानी, और कफा कौन सा होता है, धरती और पानी। तो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। अगर वात, पित्त, कफ में किसी में भी थोड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो सकती है। ये आयुर्वेदा हमको समझाता है। फिर आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया में कहाँ कहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जिन जिन देशों में डार्क ग्रीन कलर करा हुआ है वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका क्या है, मीडियम, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेडिसिन का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या है, आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल सबसे कम होता है जिन देशों में पीला कर रखा है, और इनके पास जो वाइट है उसमें हमारे पास कोई भी डेटा उसका अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि सबसे पुराना कौन सा, सबसे नई कौन सी आपकी मेडिसिन है। तो आयुर्वेदा सबसे पुरानी है, यानी कि 1500 BC, यानी कि क्राइस्ट के पैदा हुए से 1500 साल पहले। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, चाइनीज़ मेडिसिन है, हमारा क्या है, सत्संग मेडिसिन है कोरिया की, फिर तिब्बतन मेडिसिन है, रशियन ट्रेडिशनल, और हमारी जो सबसे नई मेडिसिन है वो क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो जर्मनी से आई है। फिर हमारे क्या है, अलग अलग हीलिंग ट्रेडिशंस हैं। जैसे योगा है, हम सब जानते हैं योग 3rd BC में, यानी कि 3rd सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। यूनानी हमारा ग्रीस में स्टार्ट हुआ था, ये हिपोक्रेटिस ने इसको स्टार्ट किया था 5th सेंचुरी में। होम्योपैथ हमारा 18th सेंचुरी में हमारा जर्मनी में डेवलप हुआ है। सोवा रिगपाई हमारा ये तिब्बत का एक हमारा हिमालयन जो है वहाँ का भी एक आपका पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा है। फिर हमारा आयुर्वेद है सबसे पुराना जो है, और चरक संहिता और सुश्रुता जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। और हमारा सिद्धा क्या है, सिद्धा भी आयुर्वेदा की तरह ही है, जो हमारा साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फिर यह है आपका आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपकी बॉडी जो है, मैंने बताया था 5 तत्वों की बनी है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
और आपकी बॉडी क्या है, हमारी जो बॉडी में जो एंटिटी होती है वो उसमें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे हमारा रस यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, रक्त हमारा ब्लड हो गया, हमारा जो मसल हो गई, हमारे जो टिश्यू है, हमारी जो हड्डियाँ हैं और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सब धातु का हिस्सा होते हैं और ये आयुर्वेदा है। ठीक है, इसमें हमारी क्या है, अलग अलग 3 टाइप की एनर्जी है जो मैंने बताया था जो फंक्शन करती हैं, वो है वात, पित्त, कफ, जिसको हम त्रिदोषा भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे आपका ये पित्त है, अगर आपको पित्त दोष है तो आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपको क्या कहते हैं, आईज में प्रॉब्लम आ सकती है, रक्त में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गर्मी ज़्यादा आ सकती है, आपको स्वेट ज़्यादा लग सकता है ना। आपको क्या है, नाभि जो नेवल है उसके आसपास आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। या आपके सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो भी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं, जिससे आपको दाने वगैरह भी चेहरे में हो सकते हैं। तो जिनको भी पित्त दोष होता है उनको क्या है, ये सब जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। फिर आपका इसके पीछे क्या है, वात है ना। तो जिनको वाता दोष होता है उनको लोअर एब्डोमेन में, अपने सर पे, या आपको जो है आपकी हड्डियों में, आपकी जांघों में, कानों में, तो ये सब दिक्कतें जिन लोगों को वाता दोष होता है उनको ये दिक्कतें आ सकती हैं। फिर है हमारा कफ़ा है ना। कफ़ा में आपको क्या है, स्टमक का इशू हो सकता है, आपके जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो आपके घुटनों में होता है, आपके जॉइंट्स में होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। आपके ब्लड प्लाज्मा में दिक्कत आ सकती है ना। आपको जीभ में जो आपका टेस्ट का सेंसेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है। और आपके जो ब्रेन में जो आपका क्या कहते हैं वाइट मैटर होता है उसकी प्रॉब्लम, आपको थ्रोट की प्रॉब्लम, तो वो सब ये कफ़ा से रिलेटेड इन दोषों में से किसी का इम्बैलेंस होगा तो आपको ये दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा अष्टांग आयुर्वेदा। अष्टांग आयुर्वेदा यानी कि अलग अलग जो आपकी डिवीजन है, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ कार्डियो का डॉक्टर अलग होता है और आपका हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, जनरल फिजिशियन अलग होता है। वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका काया चिकित्सा है ना, आपका और क्या कहते हैं शाल्य तंत्र है, और आपका ये क्या है विषा चिकित्सा है। तो अलग अलग है इसमें है ना। और वजी करना है यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इसमें भी आपके अलग अलग आपके आयुर्वेदा के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के आपके रोगों को ठीक किया जाता है। जैसे पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, तो ये सब आपके अलग अलग आयुर्वेदा के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मेडिसिन हैं। फिर आपका क्या है, आपका रोग परीक्षा, यानी कि आप कैसे जो है आप रोग की परीक्षा करते हैं, यानी कि पता कैसे चलाते हैं ना। एक तो आपका क्या है, आपकी नाड़ी को देखते हैं, दूसरा आपकी यूरिन को या आपके स्टूल को या आपकी टंग को या आपकी वॉइस यानी कि आपकी नब्ज, आपकी आंखें, तो ये सब आपके डायग्नोस, जैसे हमारे मॉडर्न जो आपका डायग्नोस्टिक है उसमें क्या करते हैं हम ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं ना, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आपका केवल बॉडी के जो आपके असेसमेंट होता है उसको देख के ही सारा आपका रोग की जो है उसकी परीक्षा की जाती है ना। जैसे आपका निदाना है यानी कि डिजीज़ का वो क्या है ना, या क्या पूर्व रूपा है आपका प्रोग्नोसिस है ना, रूपा क्या है, सिम्टम्स क्या है ना, या उपशय क्या है, आपके जो रिलीविंग फैक्टर्स हैं है ना, ये सब आपका जो है रोग परीक्षा के एक छोटे छोटे पार्ट हैं। फिर आपका क्या है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है आपका, आपको शरीर में कौन सा दोष है वो पता लगा सकते हैं। अब जैसे मैं नो मोर पे दबाऊंगा, फिर यहाँ पे एक टेस्ट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, इसमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा अपने हिसाब से। तो जैसे अगर मैं हाइट सेलेक्ट करूँगा अपनी मीडियम है, मैंने मीडियम हाइट सेलेक्ट कर ली। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर मेरी मसल कैसी है ना, या तो पूरा आपकी हड्डियाँ दिखती हैं या थोड़ी बहुत दिखती हैं ना, या आपके जो जॉइंट्स है बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। अब मैं अगर बीच वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आपका शरीर कैसा है, ब्रॉड है, मीडियम है, नैरो है, तो मैं मीडियम में सेलेक्ट करूँगा। फिर आगे आपका माथा कैसा है, बहुत चौड़ा है या कम चौड़ा है ना, तो यहाँ पे मैं करूँगा चौड़ा माथा है। फिर आपका बाल अभी किस स्टेज में है ना, करली हैं, सॉफ्ट ब्लैक थिक हैं, या आपको गंजापन है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपकी हाइट कैसी है, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कम हाइट है ना, तो मॉडरेट हाइट, एवरेज हाइट कर देते हैं। फिर आपसे पूछता है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, सपोज करिए म्यूज़िक में इंटरेस्ट, सेलेक्ट करता हूँ। फिर मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे हाथ रिंकल रहते हैं, थोड़े पिंकिश से हैं या मोटे से हाथ हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ूँगा, जैसे मेरा नेचर है वो कैसा है ना, मैं बहुत डरता हूँ या बहुत बोल्ड हूँ है ना, या बहुत कॉन्फिडेंट हूँ है ना, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं टेंशन में रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, तो मैं इसको रिलैक्स कर देता हूँ है ना। अब मैं एक्सरसाइज का लेवल मेरा कैसा है, मेरी स्ट्रेंथ कैसी है, तो मॉडरेट कर देता हूँ। अब मेरे दांत कैसे हैं है ना, टेंडेंसी टू बी लेस अट्रैक्टिव है ना, स्मॉल इरेगुलर है थोड़े से दांत, उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि मुझे पित्त दोष है। तो ये सब बॉडी से देख के इसने ये मेरे का एक एनालिसिस निकाला है कि मेरे को पित्त दोष हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर है अपने आप, बिल्कुल अपने आप में एक डॉक्टर है। फिर हमारा है पंचकर्मा। पंचकर्मा में हमारे अलग अलग आपके जो उपाय हैं है ना, जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं उन सब के बारे में है ना। जैसे आपका ये मेडिसिन आपकी पुडिंग है, इसमें क्या करते हैं, आपकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको थैले में भरते हैं और उससे आपकी मसाज करते हैं। फिर आपके नेत्र हैं, ये नेत्र में आपके ऐसे आटे की लेई जैसी लगाते हैं, फिर उसमें ऐसे मेडिसिन को भरा जाता है जिससे आपकी आंखों के रोग भी ठीक होते हैं। ऐसी हमारी
जानू बस्ती है, इसमें भी आपका सेम क्या करते हैं, वो आटे की लेई जैसी बनाते हैं, उसमें उस ऑयल को रखा जाता है मेडिसिन वाले, और उससे आपके घुटनों में भी काफ़ी आपको आराम देखने को मिलता है। फिर आपका क्या है, रसायना है। रसायना में आपके जितने भी अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन सबको मिलकर अलग अलग रसायन यानी कि अलग अलग एक ड्रग्स बनाए जाते हैं जो आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश में भी अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको मिला के बनाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है ना। सीतोपलादी है, जिसमें आपको इलायची दिख रही है, दालचीनी दिख रही है, इससे आपके गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे त्रिफला है आपके पेट के लिए, है ना। त्रिकटू है ना, इसमें आपको अदरक दिख रहा है, आपका ब्लैक पेपर दिख रही है। तो इन सबको मिला के क्या अलग अलग रसायन तैयार किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत इम्यूनिटी के लिए अच्छे हो सकते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट हो सकते हैं, और आपको काफ़ी बीमारियों से लड़ने में भी वो मदद करते हैं। फिर हमारा एक ये सेक्शन है, इसमें आपका क्या है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी दिखाई है और ये इसमें अलग अलग आपके जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे मैं सेंसर, पहला क्या है हमारी भारंगी जो आपका है और वासा जो है, अगर मैं इसको टच करूँगा तो ये हमें लंग्स में लाइट जलती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये लंग्स के लिए ये दोनों जड़ी बूटियाँ बहुत लाभदायक हैं। फिर मैं अदरक और हल्दी को करूँगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी छोटी आंत है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर है हरेड़ और बहेड़ा, ये दोनों ही आपके क्या है, पेट के लिए बहुत अच्छी है। तो उसमें आपको ये दिख रहा है, तो आपका वो स्टमक आपको वहाँ पर लाइट जलती दिख रही है पेट में। फिर क्या है, अर्जुन और गुगुल है ना, इसमें हार्ट में लाइट जल रही है, बहुत हल्की जल रही है ना, हल्के सी जल रही है। तो है ना, तो वो आपका क्या है, दिल के लिए आपका क्या, हम कहते हैं कि अर्जुन की छाल जो होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए ये अर्जुन वाली है। फिर आपका ईसबगोल सब जानते हैं, पेट के लिए फाइबर का काम करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में आपका लाइट जल रही है। फिर आपका क्या है, आंवले का और कुटकी का पेड़, तो इसमें लिवर में है ना, तो कुटकी हम तब खाते हैं जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। फिर आपका क्या है, शंख पुष्पी और ब्रह्मी है ना, आपका ब्रेन में लाइट जल रही है यानी कि आपके दिमाग को काफ़ी तेज करती है ये शंख पुष्पी और ब्रह्मी। फिर आपका क्या है, यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन के बारे में क्या है आपका, सबसे पहले हिपोक्रेटिस जो है इसके फादर ऑफ मेडिसिन है ना, उसके बाद ये गलेन आए, उसके बाद ये अल रेसी है ना। तो ये सारे जो हैं ये सब यूनानी के ही आपके ड्रग्स आपके प्रैक्टिशनर हैं। और ये सबसे लास्ट वाले हैं ये हकीम अब्दुल हमीद है ना, तो ये हमारे सबसे लेटेस्ट जो हैं, यही मतलब इन्हीं की वजह से ही हमारे इंडिया में जो है यूनानी इतना फेमस है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को यूनानी को फेमस करा है तो उनमें इन्हीं का हाथ है। और फाउंडर जो है हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, हिपोक्रेटिस कहते हैं जिनको। इसमें हमारी अलग अलग थेरेपी होती है, हमारे ड्राई कपिंग थेरेपी होती है, वेट कपिंग थेरेपी होती है, ये हमाम होता है ना, जैसे सोना बाथ होता है वैसे ही होता है। इससे माना जाता है कि आपकी बॉडी की जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमाम के थ्रू यानी कि सोना के थ्रू जो है बाहर निकल जाती हैं। और ये जो वेट और ड्राई कपिंग थेरेपी होती है ये लोग रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है कि जब ये ब्लड बाहर आता है तो शरीर का जितना आपका गंदा खून है ना, वो सब क्या है बाहर के रास्ते आ जाता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, तो आपकी बॉडी एक तरीके से साफ हो जाती है। अब आपका क्या है, अगला जो है आपका सिद्धा मेडिसिन है ना। सिद्धा मेडिसिन आपका बिल्कुल आयुर्वेद की तरह है और ये साउथ में होता है ना। इसमें हमारा क्या है 10 नाड़ियाँ है ना, 10 वायु प्राणायाम और आपकी क्या है जो आपकी 1300 आपकी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं ना, तो उन सबको कंप्लीट जो आपका टोटल ये क्या है हमारे 96 फैक्टर इसमें होते हैं है ना। हमारी बॉडी में लगभग 72,000 ब्लड वेसल हैं और लगभग 1300 नर्व हैं, आपकी नाड़ियाँ हैं है ना। तो तमिल में इसको हमारा क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं इन 10 जो आपके वाइटल जो प्राणाज हैं उनको। तो उसमें डायग्नोसिस में बिल्कुल जैसे आपका आयुर्वेद में था, जैसे पल्स देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, यूरिन देखते हैं, टंग देखते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन, वॉइस, आइस, बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये हमारा क्या साउथ इंडिया का भी एक बहुत पुराना आपका पुरानी मेडिसिन है। फिर आपका क्या है सिद्धा है ना, सिद्धा में भी आपका वही है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम इलाज करते कैसे हैं है ना, तो जैसे आपका बोन सेटिंग है, जैसे हम प्लास्टर लगाते हैं बिल्कुल है ना। और आपका नेत्र वाला है ना, तो इसमें क्या है नेत्र की आपकी जो अलग अलग 96 डिजीज़ होती हैं तो उनके लिए। और जो आपका टॉक्सिकोलॉजी है, जैसे अगर किसी आपको कीड़े ने काट लिया या किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो उसके लिए भी ये काफ़ी आपका क्या है इस्तेमाल में आता है। फिर आपका होम्योपैथी है। होम्योपैथी आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, बहुत टाइम से होम्योपैथी का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो होम्योपैथी का जो फाउंडर है वो हिपोक्रेटिस ही हैं। और ये क्या है सबसे नई, हमारी सबसे नई है सारी जितनी भी आपकी पारंपरिक चिकित्सा उसमें सबसे नई है। तो इसमें आप क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दवाई लेते हैं, फिर उस दवाई को 10 ml पानी में डालते हैं, फिर उसका 1 ml लेके फिर अगले 10 ml उसमें पानी में डालते हैं, फिर उसका 1 ml, ऐसे करते करते दवाई बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है ना, 1:99 के रेशियो में डाइल्यूट हो जाती है। फिर उस दवाई को ये हमारी छोटी छोटी चीनी की गोलियां होती हैं उसमें मिलाया जाता है और हमारी दवाई प्रिपेयर करी जाती है। होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ से आपको बीमारी होती है उसी चीज़ से उसकी दवाई भी बनाई जाती है। फिर आपका अगला होम्योपैथी के बाद है
वन हर्ब मैनी यूजेस। इसमें क्या है आपका, ये अलग अलग आपको स्लाइड दिख रही होंगी। तो जैसे आप ये सारे अलग अलग पौधे हैं। अब इन पौधों के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई भी पौधा उठाता हूँ, मैंने एक ये पौधा उठा लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा। अब इसमें जो सेंसर लगा है इसको रीड करेगा और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें दिखाएगा। तो ये पौधा क्या है, ब्राह्मी है ना, उसका आयुर्वेद में इस्तेमाल क्या है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह में यूज़ होता है, और यूनानी में क्या इस्तेमाल है ना, ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आप इसमें देख सकते हो। आप कोई भी पौधा उठा के लगाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आ जाएगी, है ना। ये हमारा गिलोय है ना, तो आपका कफ में है या आपका ये बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, जॉइंटिस वगैरह के लिए भी अच्छा होता है ना। उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हर्ब टू ड्रग। तो अब ये जो हमारे हर्ब है ना, तो ये कैसे आपका कैसे ड्रग में बदलती है। तो सबसे पहले क्या है, हम ये देखते हैं कि जो आपकी परसेंटेज ऑफ प्लांट स्पीशीज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है ना, तो कौन सा जो आपका सिस्टम है वो कितना ज़्यादा पौधों का इस्तेमाल करता है मेडिसिन बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आयुर्वेद इस्तेमाल करता है और सबसे कम जो है वेस्टर्न करता है, और यूनानी और सिद्धा भी हैं वो बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उन पे क्या करी है, रिसर्च करी जाती है, जैसे पतंजलि करती है। फिर उनको क्या है, जानवरों में टेस्ट किया जाता है। जानवरों में टेस्ट करने के बाद फिर उसको इंसानों में टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि वो काम करती है या नहीं करती है। तो हमारी जो पतंजलि है वो यही काम करती है, जितनी भी आपकी पुरानी जितनी भी आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उन सब पे रिसर्च करती है, उनको ह्यूमंस में अप्लाई करती है और फिर नए प्रोडक्ट्स हमारे लिए तैयार करती है। फिर हमारा है जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रकृति। अब इसमें हमें आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये छोटी छोटी चिप दिखाई देंगी। अब ये जो चिप है ये इसमें काफ़ी बड़ी दिख रही होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी है नहीं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है इसलिए बड़ा लगता है। अब ये जीन चिप क्या करती है, हमारा जो डीएनए होता है उसमें ये अलग अलग एसएनपी होते हैं, इनको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें आपका क्या है, एसएनपी, अगर इसमें ये जो डीएनए है इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आएगी तो ये जो जीन चिप क्या है इस गड़बड़ी को डिटेक्ट कर देगी और इसके बाद इसको यहाँ से अलग कर देगी। तो जो बीमारी है पर्टिकुलर वो ठीक हो जाती है। यही आपका क्या है, हमारे जो आयुर्वेदा है उसमें 7 प्रकृति के अलग अलग टाइप हैं। वो 7 अलग जो प्रकृति के टाइप हैं वो किससे अलग अलग टाइप हैं, यानी कि हमारा जो है हमारा जीन है, हमारा जीनोम है, सबका डीएनए अलग अलग होता है। उस हिसाब से ही हर किसी की बीमारियां जो है उनको अलग अलग होती हैं। फिर आपका अगला है इंटरैक्टिव मेडिसिन। इंटरैक्टिव मेडिसिन में आपका क्या है, हमारे अलग अलग जैसे होल मेडिकल सिस्टम है ना, ये है। तो ये आपका क्या है, सारी जितनी भी आपकी मेडिसिन है वो क्या आपस में काम करती हैं, है ना। जैसे हम आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, और आयुर्वेद का इस्तेमाल आपका क्या कहते हैं थोड़ा बहुत आपका यूनानी में भी होगा, थोड़ा उसका इस्तेमाल आपका होम्योपैथिक में भी होगा, है ना, और कुछ उन प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है वो एलोपैथी में भी होगा, है ना। तो सारे जो आपके मेडिसिन है वो सब एक साथ काम करते हैं आपके हेल्थ के लिए। फिर आपका क्या है, आस्क दी एक्सपर्ट। तो ये हमारा आखिरी है। इसमें क्या है, हमारे इसमें अलग अलग ये आपको 3 एक्सपर्ट दिख रहे हैं, है ना। जैसे ये मैम है ना, ये आयुर्वेद की एक्सपर्ट हैं, और ये जो सारे हमारे योग के एक्सपर्ट हैं, और ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं ये भी हमारे क्या हैं, हमदर्द के हमारे क्या है एक्सपर्ट हैं। तो जैसे ही आप एक्सपर्ट को दबाएंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, वाई डू वी गेट सिक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम क्यों बीमार पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं अगर इस क्वेश्चन को दबाता हूँ तो ये मैम जो है वो क्वेश्चन का आंसर देती हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये हमारी गैलरी है पारंपरिक चिकित्सा। इसके बाद हमारी एक गैलरी और है जिसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। यहाँ पे आपको जलवायु में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे आपदाएं आ रही हैं, उन सब के बारे में आपको इस गैलरी में उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।